वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 17 जून 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने पावो नुर्मी खेलों में रजत पदक जीतते हुए ज्वेलिन का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने कितने मीटर ज्वेलिन थ्रो किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 89.3 मीटर। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने मंगलवार को पावो नुर्मी खेलों में रजत पदक जीतते हुए ज्वेलिन थ्रो का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया। नीरज ने 89.3 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ पिछले 7 मार्च को आयोजित इंडियन ग्रांड प्री में 88.07 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ा। यह उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होने के साथ इस वर्ष का अब तक का 5वां सर्वश्रेष्ठ थ्रो था। दोस्तों, फिनलैंड के ओलिवियर हैलेंडर ने 89.83 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है पावो नुर्मी खेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की विधानसभा की महिला उमा थॉमस अकेले एमएलए बनी हैं? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हाल में त्रिकाकारा विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में जीत हासिल करने वाली कांग्रेस की उमा थॉमस राज्य विधानसभा में बुधवार को यूडीएफ विधायक के तौर पर शपथ ली। उन्होंने 25,016 मतों से भारी अंतर से जीत हासिल की। इस जीत के साथ वे राज्य विधानसभा में कांग्रेस की इकलौती महिला विधायक बन गई। दोस्तों, केरल के बारे में जानते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद। दोस्तों, केरल से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर 2023 में पहली विश्व बघेर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कोबलांगी बना। SDG सूचांक में केरल शीर्ष पर है। पद्म शैली पुरस्कार स्थापित करने की केरल ने घोषणा की। परिवर्तनम योजना स्थापित करने की घोषणा की है केरल ने। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन तिरुवनंतपुरम में हुआ। कालियट्टम थेरम उत्सव केरल राज्य में मनाया गया। केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष बने बालकृष्ण। केरल राज्य का पहला कारवा पार्क इडुक्की वागामोन जिले में बनेगा। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खुला। केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट्स अवार्ड जीता। भारत का पहला वैज्ञानिक पक्षी एडलस केरल में मिला। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित हुआ। दोस्तों, केरल सरकार ने स्थानीय निकायों में जंगली सूरों को मारने का आदेश दिया। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता। पहले केरल ओलंपिक खेल तिरुवनंतपुरम में शुरू हुए। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य केरल बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक किसे नियुक्त किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आनंद महिंद्रा, पंकज आर पटेल, वेणु श्रीनिवासन। दोस्तों, केंद्र सरकार ने आनंद महिंद्रा, पंकज आर पटेल और वेणु श्रीनिवासन
जैसे उद्योगपतियों को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया है। इसके अलावा आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व प्रोफेसर रविंद्र एच ढोलकिया को भी बोर्ड में शामिल किया गया। आनंद महिंद्रा वर्तमान में महिंद्रा एंड महिंद्रा और टेक महिंद्रा के गैर कार्यकारी चेयरमैन भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आरबीआई के बारे में जानकारी। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख बने। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के सलाह पर करता है। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित हुआ था। 1937 में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। भारत में जितने बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के वस्तुओं का निर्यात इस साल मई में 20.55 अरब डॉलर बढ़कर कितने अरब डॉलर पर पहुंच गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 38.94 अरब डॉलर। देश का वस्तुओं का निर्यात इस साल मई में 20.55 बढ़कर 38.94 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इस दौरान व्यापार घाटा भी उछलकर रिकॉर्ड 24.29 अरब डॉलर हो गया। बुधवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मई 2022 में आयात 62.83% बढ़कर 63.22 अरब डॉलर रहा। व्यापार घाटा पिछले वर्ष मई महीने में 6.53 दोस्तों व्यापार घाटा पिछले वर्ष मई महीने में 6.53 अरब डॉलर था। आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में पहले 2 महीने अप्रैल मई में निर्यात करीब 25% बढ़कर 78.72 अरब डॉलर पर पहुंच गया। आलोच अवधि का आयात 45.42% बढ़कर 143.41 अरब डॉलर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 की शुरुआत से पहली से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए तेलुगु को दूसरी भाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 की शुरुआत से पहली से 10वीं कक्षा तक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन IB और अन्य बोर्ड से संबंधित स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए तेलुगु को दूसरी भाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 2022 कतर फीफा वर्ल्ड कप का आखिरी टीम के रूप में क्वालिफाई करने वाली 32वीं टीम कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कोस्टारिका। दोस्तों, कोस्टारिका ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबले में न्यूजीलैंड को 1-0 से हराया। इस जीत के साथ टीम 2022 कतर फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली 32वीं और आखिरी टीम बन गई। 21 नवंबर को शुरू होने वाले मुकाबले में कोस्टारिका का पहला मुकाबला स्पेन से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस कंपनी ने अपना ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट।
माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद कर दिया। 2003 तक 95% लोग इसी वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आधुनिक ब्राउज़र के सामने टिक नहीं पा रहा था यह माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसकी लोकप्रियता भी काफ़ी घट गई थी, केवल 5% से भी कम हो गई थी। इस कारण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद कर दिया। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानकारी। स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1975। मुख्यालय वाशिंगटन, अमेरिका। अध्यक्ष सत्या नडेला, सीईओ सत्या नडेला। संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कैबिनेट ने कहां धौलोरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात से का करंट अफेयर। दोस्तों, भारत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक सूरत गुजरात में बन जाएगा। भारत का पहला डिजिटल न्याय घड़ी गुजरात हाई कोर्ट में लगी। रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता रेलवे स्टेशन किया गया। गुजरात सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया। गुजरात सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया। सिराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग मिला, जो कि द्वारिका में है। किसान सर्वोदय योजना गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान चल रहा गुजरात में। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में चल रहा है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात में शुरू हुई। मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च की। विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी। एनजीटी ने गुजरात में नल सरोवर लेक, थोल लेक, काकरिया लेक, खिजाड़िया लेक है। दोस्तों, गुजरात से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर। गुजरात सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए ईशा आउटरीच के साथ समझौता किया। गुजरात ने राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की। टाटा मोटर्स ने गुजरात के साणंद में फोर्ड इंडिया प्लांट को खरीदने के लिए समझौता किया। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला पहला राज्य गुजरात बना। दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद कुमार। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? दोस्तों, गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। दोस्तों, इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा। आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों, आप इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा। शीर्ष स्थान पर न्यूजीलैंड रहा। और दोस्तों, न्यूजीलैंड पहले स्थान पर, और इंग्लैंड दूसरे स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर, और पाकिस्तान चौथे स्थान पर रहा, और भारत का स्थान 5वां रहा। दोस्तों, आईसीसी के बारे में जानकारी। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुआ। मुख्यालय है दुबई। चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कल। तो दोस्तों, याद रखें, आईसीसी की स्थापना 1909 में हुआ। मुख्यालय दुबई। चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ग्लोबल विंड डे कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 15 जून। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक
सूचांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए डेनमार्क। दोस्तों, हाल में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचांक 2022 में डेनमार्क पहले स्थान पर रहा, स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर, सिंगापुर तीसरे स्थान पर और दोस्तों भारत का स्थान 37वां रहा, जो कि 37वां स्थान रहा, जो कि पिछले साल 43वां स्थान था। दोस्तों, इसका आयोजन डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO को भारत के किस शहर में पोलियो का वायरस मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कोलकाता। WHO को कोलकाता के एक नाले में पोलियो का वायरस मिला। 17 मार्च 2024 को पोलियो मुक्त देश घोषित किए जाने के 8 साल बाद यह पहला मौका है जब इसका वायरस मिला। इससे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की भी चिंता बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के चेरापूंजी में 811.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज करके 27 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मेघालय। दोस्तों, चेरापूंजी में 811 वर्षा का 27 साल का रिकॉर्ड टूटा। पूर्वोत्तर में जैसे ही मानसून की वर्षा शुरू हुई, मेघालय के चेरापूंजी में 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 811.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार ये पिछले 27 साल में जून में सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के गांधीनगर महानगरपालिका के महापौर हितेश मकवाड़ा ने रायसेन में हीराबाग के 100वीं जन्मतिथि के उपलक्ष्य में हीराबाग के निवास से गुजरने वाली सड़क का नामकरण पूज्य हीराबा मार्ग करने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा की बड़नगर में 18 जून 2022 को 100वीं जन्मतिथि मनाई जाएगी। श्री हाटकेश्वर समारोह में शामिल होने के लिए इंटरनेट मीडिया के जरिए लोगों को आमंत्रित किया गया। इसका आयोजन श्री हाटकेश्वर महादेव मंदिर में ही होगा। पीएम मोदी 18 जून को एक दिन की गुजरात दौरे पर होंगे। वह पावागढ़ मंदिर आएंगे और बाद में बड़ोदरा में एक रैली संबोधित करेंगे। कहा जा रहा है कि इस दौरान वह अपनी मां से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं गांधीनगर महानगरपालिका के महापौर हितेश मकवाड़ा ने रायसेन में हीराबा के निवास से गुजरने वाली सड़क का नामकरण पूज्य हीराबा मार्ग करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, केरल के बारे में जानकारी, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों, केरल से संबंधित करंट अफेयर, केरल सरकार ने स्थानीय निकायों को जंगली सूरों को मारने का आदेश दिया। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता। पहले केरल ओलंपिक खेल तिरुवनंतपुरम में शुरू हुए। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य केरल बना। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप डिस्क्रिप्शन या प्लास्टिक में जाकर लिंक पर देख सकते हैं। दोस्तों, आप इस प्लास्टिक सेक्शन में आप नवीनतम जानकारी और स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो और जीके तूफान की 25 वीडियो पर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, अभी हाल में मैंने IPL से संबंधित वीडियो बनाए हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन वीडियो है
आप इन वीडियो को अवश्य देखें और भारतीय इतिहास से संबंधित जीके ज्ञान का रसगुल्ला अब तक 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इन वीडियो को अवश्य देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।